नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। दोस्तों, आज का वीडियो उन लाखों स्वच्छता कर्मियों, पंचायत वर्करों तथा एलएसबी यानी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत काम करने वाले युवा मजदूर साथियों के लिए, जो महीनों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। सर, हम लोग को संविदा कर्मी कब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने महीने का मिलेगा? सर, सैलरी आखिरकार कब फिक्स किया जाएगा? तो दोस्तों, आपकी इन सभी चिंताओं का जवाब आज इस वीडियो में, यानी कि 3 दिसंबर 2025 की ताज़ा सरकारी स्थिति के आधार पर एक-एक लाइन में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो भी हमारे लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी भाई-बहन हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि 3 दिसंबर 2025 की आज का अपडेट जो निकल कर आया है आपके विभाग से संबंधित, वो पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को भी इसे भेजने का काम कीजिएगा। दोस्तों, बिहार में लगभग 1 लाख से अधिक सफाई कर्मी इस योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ऐसे मजदूर भाइयों की है जो पहले बेरोजगार थे। कई महिलाएं भी इसमें अभियान में शामिल हुए हैं। कई पंचायतों में सफाई सुपरवाइजर भी चुना गया है। ई रिक्शा, पैंडल रिक्शा भी बहुत वार्डों में अलाउड भी किया गया था। में ऐतिहासिक अपडेट आया है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा। 3 दिसंबर 2025 की पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अंदरूनी जो खबर निकल कर आई है, वह बताती है कि राज्य सरकार ने सभी पंचायतों से एलएसबीए वर्कर लिस्ट, सुपरवाइजर, पैंडल रिक्शा का अपडेट तलब कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी पंचायत से नई रिपोर्ट मांगी गई है। इसका सीधा मतलब होता है सरकार अब एलएसबीए वर्गों को नियमित व्यवस्था लाने के लिए कदम बढ़ा रही है। सैलरी फिक्स करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी वार्डों में सफाई कर्मियों के कार्य प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। पंचायत से पूछा गया है कौन कौन सफाई कर्मी काम कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। इसका रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2026 में एक बड़ा आदेश जारी होने की संभावना है। और दोस्तों, ये जानकारी अंदर से निकल कर आई है, जो पहले कभी इस प्रकार का ओपन नहीं हुई थी। दोस्तों, यह प्रश्न वीडियो में बताता है कि एलएसबीए वाले संविदा कर्मचारी है या नहीं है। अब इस पर 3 दिसंबर 2025 का अपडेट। अभी तक सरकार ने एलएसबीए कर्मियों को संविदा कर्मचारी की श्रेणी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। यानी कि लेकिन सरकार ने सभी जिला में कार्य सफाई कर्मी का डेटा एक संविदा फॉर्मेट में मांगा है, और इसका सीधा संकेत यह है कि आने वाले समय में एलएसबीए वर्करों को संविदा ढांचे में लाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि जनवरी से लेकर फरवरी 2026 के बीच एक नया आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें सफाई कर्मी को आधिकारिक संविदा पद का दर्जा मिल सकता है। कई जिलों में ट्रायल के तौर पर कंप्यूटराइज उपस्थिति भी शुरू किया गया है। यानी दोस्तों, समय बहुत नज़दीक है। दोस्तों, पैसे को लेकर सबसे बड़ी उलझन यानी पेमेंट स्टेटस। आप में से हर एक दूसरे व्यक्ति का यही सवाल करता है कि सर, पैसा हम लोग का क्यों नहीं आ रहा है? किसको पैसा मिलेगा? किस महीने का पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा? तो आज इस जानकारी को मैं पूरी विस्तार से भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिएगा। पहली बात है कि देरी क्यों होती है। कई पंचायतों में वर्कर रिपोर्ट समय पर नहीं भेजती है। कई जगह उपस्थिति रजिस्टर जमा नहीं हुए हैं। कुछ पंचायतों में पैसे को गलत दिखाया गया है। कुछ जिलों में फंड की कमी है। एलएसबीए का बजट पिछले साल देर से पास हुआ था। इस समस्या के कारण कई वर्करों का पैसा रोका गया है। दोस्तों, किसको पैसा मिलेगा? तो यहाँ पर भी आप लोग को बहुत ही सावधानी से समझनी है। दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 तक कई जिला में 1 से 2 महीने का भुगतान किया जाना सुनिश्चित है। आपको पता होगा कि दिवाली और छठ के पहले कुछ का भुगतान भी किया गया था। 2025 में जिन पंचायतों में रिपोर्ट जल्दी भेजी गई थी, उन्हें 3 महीने का पैसा मिल गया था, लेकिन 70% वर्गों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर, हमको 2 महीने का पैसा नहीं मिला है, हम लोग का पैसा रुका हुआ है। सर, हमको साल भर का पैसा नहीं मिला है, हमारे पंचायत में कोई पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कई जगह यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब जब सरकार ने सभी पंचायतों में अपडेट रिपोर्ट तलब की है, तो इसका मतलब है जल्द ही सभी लंबित भुगतान को निपटारा किया जाएगा।
तो आप लोग सावधानीपूर्वक यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जब भी आपसे रिलेटेड नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी बताते रहेंगे। दोस्तों आखिरकार सैलरी कब मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सैलरी क्या तय हुई है? सरकार ने आधिकारिक नई रकम अभी घोषित नहीं की है, लेकिन जो अनुमानित रेंज सामने आया है वो चौंकाने वाला है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाले हैं। संभावित एलएसबीए की सफाई कर्मी का जो मासिक वेतन होंगे, जिसमें लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी दोनों को मैं यहाँ पे बताने वाले हैं। जो 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप लोग पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर है तो आपको 15,000 रुपये प्रति महीना, अगर आप लोग लोहिया कर्मी है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह देने के लिए यहाँ पे योजना बनाई गई है। दोस्तों ये अनुमान है, लेकिन 8 जिले में से इस रेंज का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जो कि दोस्तों नरेंद्र मोदी का सम्मान बिहार में साफ संकेत है। यह कोई छोटा सम्मान नहीं है, यह संकेत है कि आने वाले समय में सफाई कर्मियों का बड़ा दर्जा दिया जाएगा। सरकार एलएसबी कर्मियों के महत्व को दे रही है, यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और बिहार में एलएसबी कर्मियों को आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं अपने तन मन से उस काम में लगे रहिए, क्योंकि आपका भविष्य बहुत ही जल्द यहाँ पर संवरने वाला है। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए। काम अगर छोड़िएगा तो आप बाद में पछता भी सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपकी परेशानी है, मैं इस परेशानी को समझते हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग का मानदेय जल्दी नहीं रिलीज किया जा रहा है। तो आप लोग संयम बनाए रहें, आपका मानदेय बढ़ेंगे और जल्द मिलेंगे। जितना भी बकाया मानदेय आपका मारा नहीं जाएगा, टाइम लगेंगे लेकिन आप सभी का मानदेय जरूर मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसमें लगातार लगे रहेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं और बड़ा फायदा भी आपको होंगे, जो कि आप एक संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत काम करेंगे, जिसमें आपका मानदेय की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग काम को नहीं छोड़िएगा, मेरा यही आपसे सलाह है। दोस्तों 3 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हर पंचायत में ई रिक्शा पैडल रिक्शा की संख्या अपडेट की जा रही है। बहुत से पंचायतों में रिक्शा का हालत बहुत ही खराब है, उसकी लिस्ट मांगी गई है। नए रिक्शा की खरीद पर प्रस्ताव बन रहा है। सुपरवाइजर की नई सूची मांगी गई है। कौन कौन से सक्रिय रूप से काम कर रहा है इसका सत्यापन भी किया जाएगा, यानी कि जितने भी सुपरवाइजर हैं जो मनमानी करते हैं उनका भी लिस्ट मांगा गया है। नए सुपरवाइजर के चयन की प्रक्रिया भी होने वाली है, यानी कि जहाँ से कोई सुपरवाइजर किसी जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं या तो काम को छोड़ दिए हैं, किसी और जगह जॉब कर लिए हैं, तो उस तरह से अगर वहाँ पे सीट खाली होते हैं तो उनका नया चयन प्रक्रिया शुरू होने वाला है। यानी कि दोस्तों पंचायत स्तर पर पूरी व्यवस्था को लेकर फिर से व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, यानी कि फ्यूचर अपडेट को भी समझना है। जनवरी 2026 में एलएसबीए का नया मॉडल लागू होगा। सफाई वर्करों की उपस्थिति ऐप ली जाएगी। हर वर्कर को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा कि आप सभी का खाता जो खुले हुए किसी भी बैंक में, तो आपका सैलरी डायरेक्ट आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे, यानी बीच में किसी से आपको लेन देन की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। आपका मंथली पूरेंगे, आपके सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को पैसा काटने की अधिकार नहीं है। सभी लंबित भुगतान को क्लियर करने का टारगेट भी रखा गया है। संविदा कर्मी का दर्जा देने पर सरकार गंभीरता भी दिखा रही है। दोस्तों ये वे बदलाव जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग का सभी इंतजार खत्म होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा और कुछ दिन वेट करना है। दोस्तों ज़मीनी सत्य क्या है ये भी आप समझिए। भाई और बहनों, स्वच्छता का काम कोई छोटा काम नहीं होता है। यह वही काम है जिससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, गांव की गलियां साफ रहती है, बीमारी कम होती है, पंचायत सुंदर दिखती है, और यह सब आपके हाथों में होता है। आज सरकार आपको महत्व दे रही है, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी नीति भी बन रही है। इसका मतलब यह है कि स्वच्छता कर्मियों का भविष्य और उज्जवल होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो आपसे आपके विभाग से संबंधित थी, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बता दी है। जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का काम कीजिए, जिससे कि ये जानकारी उनको भी मालूम हो। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा कि आप सभी का मानदेय कितना होना चाहिए और रियलिटी आप बताइएगा, और इस वीडियो को आप किस ज़िले से देख रहे हैं ज़िला का नाम भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दी है। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मैंने जानकारी दी है, बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई अपडेट,
नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।